नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? आज मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और पढ़ने पढ़ाने के अपने सिलसिले को कंटिन्यू करते। देखो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में यूनिट डिजिट को ड्रॉप किया था। आज उससे ही आगे हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन को देखने की, तो पिछली क्लास में हमने थोड़े लेवल के क्वेश्चन किए थे। उससे पिछली क्लास में भी क्वेश्चंस अच्छे थे और आज भी अच्छे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ फैक्टोरियल का, ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, एक साइन होता है फैक्टोरियल। इस साइन को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन भी होता है, जैसे मान लो, ठीक है? लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ, फैक्टोरियल बोलते हैं मैथ के अंदर, और हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना, ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में होता क्या, थोड़ा अगर मैं बात करूं तो आपको जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल है वहां से स्टार्ट करूंगा, इंटू का साइन 2 इंटू 1, रिवर्स ऑर्डर में चलना है और कहां तक चलना है, 1 तक, ठीक है? तो आपको जी 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। अगर मैं बात करूं 4 फैक्टोरियल कितना हुआ, तो आपको सर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, आपको जी 4 3 12 2 24 एकम कितना, 24 कितना हुआ भाई, 24। मैं आपको बेस बता रहा हूँ, जो शुरू की 5 मिनट है ना बेस, वो पूरे टॉपिक को हिला देगी आगे आने वाले को। समझ आएगी बात को, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं 5 फैक्टोरियल की, तो आपको सर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा कितना भाई, 1, तो 520 के 60 गुणे कितना भाई, 120। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूं, तो आपको जी 2 गुणा 1 2 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होगा। अगर मैं बात करूं 6 फैक्टोरियल की, आपको कॉपी करना है, तो आपको जी 6। देखो दोस्तों, फैक्टोरियल का एक और अच्छा काम ये है, जैसे मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल, तो आपकी मर्जी है 10 लिखा, 9 लिखा, 8 लिखा, और मैंने 8 फैक्टोरियल पे रोक दिया। जरूरी नहीं 8 पे, आप 8 गुणा 7 फैक्टोरियल पे रोक दीजिए, 6 फैक्टोरियल पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी मर्जी है। मैंने देखा, देखो ध्यान से समझना भाई, कौन सा 6 फैक्टोरियल था, मैंने 6 गुणा इसको लिख दिया 5 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे पता है 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। 120 और गुणा 6 आपको भेजी 720। यहाँ अगर इकाई के अंक की बात करूं, तो आपको भेजी इसमें भी 0 इसमें भी 0। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, वो 2 पॉइंट ही ये मान लो इसका पूरा खेल है। पहला पॉइंट दोस्तों, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो, जैसे मैंने कह दिया ये क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक बताइए, तो आप क्या करते हो, पावर को 4 से भाग करते हो, हाँ है ना? अगर यही क्वेश्चन ऐसा दे दे 437 फैक्टोरियल, तो आपको जो ये पावर है इसको भी 4 से भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपल नंबर हो, 437 हो, तो आप लास्ट के 2 अंक को भाग कर सकते हो। लेकिन फैक्टोरियल में ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है? जो फैक्टोरियल का साइन आता है, तो आपको कैसे करना, अब ध्यान से समझना। आपको 2 पॉइंट ये ध्यान रखना है। देखो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है। यानी आप एक पॉइंट लिखोगे, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ऊपर, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ऊपर लिख लीजिए भाई, इसको इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी संख्या होगी, तो वो हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, और रिमाइंडर कितना बचता है, 0, और शेषफल कितना बचता है, 0। पहला पॉइंट। 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल के क्वेश्चन के लिए, एक ये, एक और बताऊंगा, और 2 मैं पहले बता चुका हूं। कोई भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर दोगे। 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ऊपर अगर कोई भी संख्या दे रखी है, तो वो हमेशा 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी। मैं आपको एग्जांपल से समझा। देखो 4 फैक्टोरियल आपको 24 होता है, 4 से भाग करो, शेष कितना, 0। आपको 5 फैक्टोरियल,
5 वहां 120 को कर लो या मैंने आपको बताया था देखो 4 फैक्टोरियल है। अब ये क्वेश्चन किया था रिमाइंडर करूंगा, अगर यहाँ पे से 0 हो गया तो इस आगे कुछ लिखो वो 0 ही बढ़ाएगा। ऐसा ही 6 7 8 कितने पे आगे चले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना और इंपॉर्टेंट है, देखो 5 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो 5 फैक्टोरियल में इकाई का कितना है 0 है, 120 में 0 है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल में बात करूं तो आपको इसमें भी इकाई का कितना है 0 है। यानी आप ये समझो भाई कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी संख्या हो, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी संख्या हो, उसकी इकाई का अंक सदैव 0 होगा। 5 फैक्टोरियल 2 पॉइंट है भाई, दोनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी संख्या अगर आपके सामने लिखी गई है, जब आप उसका यूनिट प्लेस देखोगे तो उसका यूनिट डिजिट आपको कितना होगा 0 होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर दोगे। अच्छा, दो बात जो मैंने पहले आपको बताई थी वो आपको अभी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अगर मैं कहता हूं किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 4 6 8 और इसकी पावर अगर 4 होगी तो आपको जी इसकी इकाई का कमीशन क्या होता है 6। ये मैंने आपको बताया था सम संख्या और पावर 4 बच गया तो आप कहते हैं इकाई का कितना होगा 6। और एक और बताया था 5 को छोड़कर, 5 को तो छोड़ना है क्योंकि 5 का फिक्स होता है 1 3 7 और 9। अगर इसकी पावर 4 होगी, विषम संख्या की पावर 4 होगी, आपको कितना होगा 1 होगा। आपको कितना होगा 1 होगा। ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों पे काम करना। देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी होगी अगर आपको पता दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 437 भाई एक बात बताओ, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 437 से 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो इस मतलब शेष फल 0 प्राप्त होगा, क्योंकि जब मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ी संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, हाँ या ना। यहां से 0 होगा तो आपको इसकी पावर कितनी होगी 4 होगी, और पावर 4 होगी तो इसका मतलब 8 सम संख्या और इसकी पावर 4 होगी, आपको होगी कितना 6। आपको होगी कितना 6। क्लियर है दोस्तों। जस्ट 2 सेकंड क्वेश्चन और छोटा करके बताता हूं एग्जाम में कैसे। अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया और आपने देखा पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ी है तो सीधी बात है छोटे भाई, इस नंबर को ये देखिए सम है या विषम। 5 को छोड़कर उसका ध्यान है, ये सम है तो सीधा आंसर 6 लिख दो। ये विषम होता है, यहाँ 8 के स्थान पर 3 होता, और पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ी है तो आप कहते सीधा कितना 1। क्लियर है दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जल्दी जल्दी बताएंगे आप। बताओ भाई कितना होगा। आपको जी 1 होगा। 7 फैक्टोरियल 4 से बड़ा 1। बात करते जस्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आपको, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया मैंने। हर कॉन्सेप्ट को मैं 11 मिनट जाके समझा रहा हूं। देखो मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया, चलो एक और देखते हैं कितना होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 होगा, गलत हो गया। यही गलती होगी दोस्तों। अगर 5 है तो 5 विषम संख्या नहीं देगी, 5 की पावर चाहे कुछ भी होगा कितना होगा 5, क्योंकि मैंने आपको 4 डिजिट बताई थी 0 1 5 और 6। अगर वो इकाई का अंक होते हैं तो आंसर 0 1 5 और 6 ही होता है। क्लियर है दोस्तों। अभी नहीं क्वेश्चन को आपको सीरीज में डेवलप करके दे देगा। अच्छा थोड़ा छोटे क्वेश्चन पे और काम कर लेते हैं। अगर उसने कह दिया ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया फाइंड द यूनिट डिजिट, जल्दी जल्दी। बिल्कुल आसान दोस्तों, मैंने आपको बताया भाई इस बेस को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 437 फैक्टोरियल में है और बेस को सोल्व करना, तो मैंने अभी एक पॉइंट लिखवा था 5 फैक्टोरियल या 5
फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी संख्या होगी तो उसकी इकाई क्रम क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 होगा। और छोटे भाई 0 की पावर कुछ भी हो, अनुस्वर भी क्या भाई 0 ही होगा। अनुस्वर भी क्या भाई 0। अगर कभी बेस में, ध्यान से सुन लो, अगर कभी बेस में 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर दे दे तो आंख बंद करके 0 अनुस्वर लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों, छोटे क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे, एक मिनट रुकिए भाई, थोड़ा अच्छा मान लेते हैं क्वेश्चन। 4 फैक्टोरियल और इसकी पावर दे दी, 4 फैक्टोरियल और इसकी पावर ये दे दी, तो आपको वैसे बिल्कुल आसान है भाई। 4 फैक्टोरियल अभी है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। और 4 फैक्टोरियल अभी आपको लिखवा था 24 होता। 4 फैक्टोरियल को आप सोल्व करोगे तो 24 होगा। और 24 की पावर 4376। मतलब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन डायरेक्टली ये इनडायरेक्ट वे में आपको ये पूछ रहा, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 24 की पावर आप आराम से कर सकते हो सर, 4 है, 76 है, 19 चौक 76, 4 सम संख्या है तो आपको वेजी कितना होगा, 6 होगा। 4 आपको वेजी कितना होगा, 6 होगा। उम्मीद है दोस्तों ये बात भी आपको समझ आई होगी। थोड़ा और चेंज करते हैं, मैंने लिख दिया 4 फैक्टोरियल और इसके ऊपर भी फैक्टोरियल लिख दिया। आपसे कुछ सही का ही काम करते हैं। यूनिट डिजिट दोस्तों, मैं अच्छे क्वेश्चन भी करूंगा, इसके बाद मैं सीरीज भी करूंगा, ठीक है। मैं सारे तरीके क्वेश्चन करूंगा, सब्र रखिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। अगर मैं कहूं 4 फैक्टोरियल 3876 तो आपको सर बिल्कुल आसान है। पहले तो इस 4 फैक्टोरियल को निपटाना पड़ेगा और 4 फैक्टोरियल 24 होगा तो 4 की पावर ये है। और अभी आपने बताया था सर अगर पावर 4 से बड़ी दिखी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4 मतलब कितना है, 6। क्योंकि यहां से रिमाइंडर 0 बचेगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब इसकी पावर 4 और 4 की पावर 4, इसका मतलब इकाई क्रम कितना, 6। उम्मीद है दोस्तों। अब मैं इनको सीरीज में लिख देता हूं, प्लस माइनस इनटू, आप कुछ भी कह सकते हो। देखो दोस्तों क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया आपको कैसे, बिल्कुल आसान। देखिए 2 फैक्टोरियल 4 सबसे बड़ा, इसका मतलब बड़ा है तो सीधी बात है 2 क्या है, सम। सम है तो आपको वेजी 6। 7 क्या है विषम, आपको वेजी कितना, 1। आपको वेजी 2 क्या है, आपको वेजी 6। आपको वेजी 3 क्या है विषम, आपको वेजी 1। 6 और 6 12, 12 मतलब 2 और 2 और 2 कितना, 4, आपको वेजी 4। बस जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर पता है हाँ या ना, दोस्तों मैं टाइम कॉन्सेप्ट पे ज्यादा इसलिए लगाता हूं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन पे ट्रिक जल्दी बन जाए हमें। अब ट्रिक पे चले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कैसे समझा रही है टीचर। क्लियर है, मैं आपको फिर बताता हूं। देखो मैंने आपको बताया था 4 फैक्टोरियल से बड़ा है सारा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब पावर 4 बनेगी। और पावर 4 पे मैंने आपको 2 रूल दिखाए, एक तो इवन की पावर 4 तो इसका मतलब 6 और ओड की पावर 4 इसका मतलब कितना, 1। सिर्फ इसको छोड़कर 5 को छोड़कर। यहाँ 2 देखा, 2 की पावर 6, 7 ओड 4 1, 2 6 3 1, बात खत्म, जोड़ दिया। इसी क्वेश्चन को डेवलप करना है, मैंने यहाँ इंटू का साइन लगा दिया, इसको 1 1 पीछे कर दिया बैक में, यहाँ पे इंटू लगा दिया, यहाँ पे इंटू लगा दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। आपको ये सर बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ फैक्टोरियल है, यहाँ 3 है, 3 है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 3 है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 4 से बड़ी, इसका मतलब 1। 8 सम मतलब 6, 2 सम मतलब 6, आपको जी 7 1, 6 6 36 मतलब कितना, 6। बस फैक्टोरियल क्वेश्चन देखो आप कितने इजी है दोस्तों, दिखने में मुश्किल है लेकिन वैसे बहुत इजी है। और इजी उसके लिए भाई जो कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है और समझ रहा है, पिछली वीडियो को आप क्लियर देख रहे हो ना, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में।
चलो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, फिर सीरीज के कुछ एक क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करते हैं। जो अपना क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं एक मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन दे दे, ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने और आपसे कुछ लाइन सर हो रहे। देखो दोस्तों, अब फिर से यहाँ चीज वही है भाई, सिर्फ आपको पजल करने के लिए चीजों को जोड़ देता। अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल का क्वेश्चन है तो ये एक क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को इतना देखूं क्योंकि ब्रैकेट सोल्व होगा तो आपको सर बिल्कुल आसान है। 7 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो इसका मतलब 1 हाँ या ना। आपको जी 8 फैक्टोरियल 4 से बड़ा, आपको जी 6 बीच में मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर है दोस्तों, ब्रैकेट सोल्व इनटू आपको सर बिल्कुल आसान है। यहाँ मैंने देखा 7 और यहाँ देखा 4 से बड़ा तो आपको भेजिए हाँ या ना। दोस्तों क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट है। यहाँ अगर मैं बात करूं 2 4 फैक्टोरियल से बड़ा मतलब कितना 6। बस 2 बात ध्यान रखिए, ओड है पावर 4 तो 6, एक इवन है पावर 4 तो 6। क्लियर है दोस्तों, आपको ये सोल्व। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करेंगे, देखो दोस्तों 1 में से 6 घटा -5 नहीं भाई दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी संख्या तो आपको 11 में 6 कितना आ गया 5। क्लियर है दोस्तों, इस स्टेप को ध्यान रखना। यहाँ पे आते हैं आपको प्लस का साइन है इसका भी। पहले तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, आपको सर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आपने सीधा बता रखा है यहाँ 1 होगा और यहाँ 8 है तो कितना होगा 6 और 6 कम कितना हो जाएगा 6। आपको ब्रैकेट में 1 गुणा कितना होगा 6। सोल्व करना दोस्तों 6 और 6 गुणा कितना 5 और प्लस कितना 6। ये गलती नहीं करनी, 4 5 11 पहले मल्टीप्लाई 6 5 30 0 और प्लस कितना 6 तो आपको विजय आंसर कितना होगा 6। आपको विजय आंसर कितना होगा 6। क्लियर है दोस्तों। देखो आपको 2 बात ध्यान रखनी है फैक्टोरियल के क्वेश्चन में। अगर बेस में फैक्टोरियल नहीं है, पावर में फैक्टोरियल है तो आपको 2 बात ध्यान रखनी है। अगर ओड पावर है और ओड है संख्या इकाई का अंक और उसकी पावर अगर 4 है तो आपको वेजी 1 होगा। इवन है उसकी पावर 4 है, आपको वेजी कितना होगा 6। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, किसको छोड़ना है ऑर्डर में 5 को। ठीक है, जैसे देखा 7 4 से बड़ा मतलब 1, आपने देखा 8 4 से बड़ा मतलब कितना 6। क्लियर है दोस्तों, मैंने देखा 7 विषम संख्या 1 आएगा, आपको जी 2 सम संख्या आपको 6 आएगा। लेकिन 11 क्यों हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या थी और -11 में 6 गया कितना 5। क्लियर है दोस्तों, ये इंटू में था पहले, ये इंटू सोल्व होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ प्लस का साइन था इसलिए प्लस लिख लिया। इस ब्रैकेट को सोल्व करूं आपको जी 3 है तो 1 8 है तो कितना 6 6 कम कितना 6। पहले इंटू सोल्व होगा क्योंकि बोर्ड मार्क्स यूज करना 6 5 30 में 0 आ जाएगी, 0 जमा 6 कितना हो जाएगा 6। उम्मीद है दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जो बच्चा स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहा है उसको लग रहा होगा सर कुछ नहीं है फैक्टोरियल के कुछ, ये तो सबसे आसान लगना है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर मैं क्वेश्चन आपको ऐसा दे दूं, ध्यान से सुनना। फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। आपको सर बिल्कुल आसान है भाई। एक बात बताओ, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी। जब ये संख्या 4 से कटेगी तो ये तो कटेगी, जब ये कटेगी तो ये कटेगी, इसका मतलब दोनों कट रहे। तो सीधी बात है, ये तो कटना ही कटना है। और 4 से कटना तो आपने एक ही चीज सिखाई, अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो आप देखते ही अगर 2 है तो कितना जी 6, क्योंकि 2 इवन नंबर है और इवन नंबर की पावर 4, इसका मतलब कितना 6। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है,
अगर मैं बात करूं थोड़ा आगे बढ़ते हैं सीरीज को लेंगे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 रूट 100 फैक्टोरियल। आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया 100 फैक्टोरियल तक, ठीक है। अगर आप इसको चलो यहां तक कर लेते हैं फिर दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बार बार एग्जाम में आया यूनिट डिजिट का, ठीक है, मेंस में 2-3 बार आ चुका है। थोड़ा फोकस करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीरीज प्लस में हो तो एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी एक पॉइंट लिखवाया था आपको, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी संख्या होगी तो उसकी इकाई का कितना होगा 0। देखो आप यहां आ जाओ सीधा, 5 फैक्टोरियल पे आपको इकाई का 0 होगा। क्लियर है दोस्तों? आपको 6 फैक्टोरियल में इकाई का कितना होगा 0। आपको 7 में कितना होगा 0। इसका मतलब जितने ही आपके फैक्टोरियल है उन सब में इकाई का अंक कितना है 0। और आप एक बात और बताइए, 0 में मैं 5 जोड़ूंगा आपको 5 होगा, 0 में 6 जोड़ूंगा 6 होगा, 0 में 7 जोड़ूंगा 7 होगा। इसका मतलब 0 से तो कोई फर्क। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये 100 फैक्टोरियल की जगह 900 फैक्टोरियल 1880 780 564 कुछ भी दे सकता है सिर्फ पजल करने के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा सिर्फ इस पोर्शन पर। अगर मैं बात करूं 1 फैक्टोरियल, आपको सर बिल्कुल आसान है, 1 फैक्टोरियल अभी आपने लिखवा था 1 होता है। 2 फैक्टोरियल आपको 2 फैक्टोरियल 2 1 2 इकाई का अंक दीजिए। 3 फैक्टोरियल आपको कितना होता है 6। आपको 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 में मतलब कितना 4। आपको 6 और 4 10 और 2 रे कितना 3, तो आपको आंसर कितना हो जाएगा 3। आपको आंसर कितना हो जाएगा 3। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप 2 सेकंड में आंसर दे सकते हो दोस्तों। आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6 होता है 4 फैक्टोरियल 4, इससे आगे 0 होगा, 6 और 4 10 0 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश करता हूं। अब मैं क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, मैंने कह दिया 956 फैक्टोरियल। तो आप ये जानोगे कि ये सीरीज बिल्कुल फिक्स है, इससे आगे 0 है और इसकी कोई वैल्यू नहीं। और इसको कितनी बार शाम तक सोल्व करते रहो भाई, 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा, 3 फैक्टोरियल 3 होगा और 4 फैक्टोरियल 24 मतलब 4 ही होगा। इसका मतलब यहां आंसर कितना आएगा 3 और 3 में 3 0 जोड़ूंगा आपको कितना 3, बस हो गया आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। आपको यदि 1 फैक्टोरियल वहां 2 फैक्टोरियल वहां 3 फैक्टोरियल सीरीज दे दी 27 फैक्टोरियल। जब भी इनटू में क्वेश्चन आ जाए, जब भी इनटू में क्वेश्चन आ जाए, मल्टीप्लीकेशन में वो सारे नंबर और फैक्टोरियल दे रखे हो क्रमागत सीरीज में, तो दोस्तों ध्यान रखना यहां बीच में 4 आया और 4 के बाद एक फैक्टोरियल आया कितना 5 फैक्टोरियल में इकाई का कितना होता है 0। या मैंने आपको बताया कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ऊपर सब में इकाई का कितना होता है 0। अगर यहाँ 0 है और 0 के वहां किसी से करोगे तो क्या होगा 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है कितना होगा 0 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है कितना होगा 0 ही होगा। यानी 5 फैक्टोरियल से ऊपर 0 और 5 से नीचे अगर इंटू करूंगा, किसी की भी इंटू करूं तो आपको कितना होगा 0 होगा। हाँ या ना दोस्तों? उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो और आपको अच्छे तरीके से सारी बातें क्लियर हो रही है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन आपके समक्ष है। उम्मीद है दोस्तों जो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका अपना वो इसका आंसर भी दे देगा। ठीक है,
और जिसका नहीं हुआ वो साथ साथ चलते रहिए, मैं आपको हर चीज हर स्टेप वाइज चीजों को क्लियर करूंगा, अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन तक हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 की पावर 98, 3 की पावर 97 और नीचे भी फैक्टोरियल है ऊपर भी फैक्टोरियल है। तो आप एक बात बताइए भाई, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी जी, 5 फैक्टोरियल आएगा, 5 फैक्टोरियल में 0 और 0 की पावर कुछ भी आपको जी कितना होगा 0 आया ना। 5 फैक्टोरियल की पावर 95 फैक्टोरियल है भाई। 5 फैक्टोरियल अगर मैं बेस को सोल्व करूंगा 0 और 0 की पावर कुछ भी हो 0, इसका मतलब 6 में भी ऐसे ही होगा, 7 में भी ऐसे ही, 8 में भी। इसका मतलब आंसर इस सीरीज पर डिपेंड नहीं कर रही है कितनी आके ले जाए एग्जाम में, डिपेंड कर रही है 4 संख्याओं पे। बार बार मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ इन 4 संख्याओं पे। अगर प्लस का कभी एडिशन का क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन का आंसर डिपेंड यही करता। ये अगर मैं बात करूं तो 1 फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे भी 2 नंबर फिक्स होते हैं 1 और 3, क्यों होते हैं देखो अभी मैं बताऊंगा। 1 फैक्टोरियल कितना होगा 1, आप 1 की पावर कुछ भी करो 1 होता, मैंने बताया था। अब मैं 3 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, 3 फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों 6 होता। मैंने आपको बताया था 6 की पावर कुछ भी हो तो आपको जी का इक्वल 6 की पावर 97 फैक्टोरियल 6 ही रहेगा, हाँ या ना। 2 अंक यहाँ पे भी फिक्स हो गया अगर पावर पे क्वेश्चन आता। क्लियर है दोस्तों। अब बच गई ये 2, इन 2 पे कैसे सोल्व आउट करेंगे। 2 फैक्टोरियल 2 है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ देखो 2 की पावर 98 फैक्टोरियल है, आप कहोगे सर ये भी कोई क्वेश्चन है, अभी आपने बताया था 2 सम संख्या 4 से बड़ी मतलब 6, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, तो आप कहोगे देखते ही बता सकते हैं 2 और 2 की पावर 4 से बड़ी मतलब कितना 6। यहाँ अगर बात करूं 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 24 की पावर 96 फैक्टोरियल। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ 24 की पावर 96 फैक्टोरियल, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 4 और 4 से बड़ा फैक्टोरियल है पावर में, तो आप कहोगे जी सर कितना हुआ 6, आप कहोगे जी 6, आप कहोगे जी 6 6 6 6 12 12 6 18 18 रह गए 19, आपको जी कितना 9 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है छोटे भाई आप सभी को ये चीजें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं लेवल। स्टॉप करके आप वीडियो पे क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो, क्योंकि देखो समय की कमी के कारण मैं सोच रहा हूँ आपको ज्यादा मटेरियल मिल जाए, इसलिए थोड़ा स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूँ। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 1 फैक्टोरियल की पावर 999, कितने ही क्वेश्चन यहाँ डेवलप कर सकता है एग्जामिनर, समझ आएगी बात है, कितने ही क्वेश्चन बना सकता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे। 1 फैक्टोरियल की पावर 999 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 998 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 997 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 996 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 995। ऐसे ही अगर मैं कहूं 999 फैक्टोरियल की पावर कितना 1। अब देखो फिर से पिछले क्वेश्चन में क्या चेंज था दोस्तों, यहाँ फैक्टोरियल था पावर में भी, ध्यान रखना इस यहाँ गलती बहुत कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में यहाँ फैक्टोरियल था पावर में भी, लेकिन अब की बात नहीं है। आप एक बात बताइए सर, आपने एक बात तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दी, 5 फैक्टोरियल 0 और 0 की पावर चाहे फैक्टोरियल में चाहे बिना फैक्टोरियल 0, 6 पे भी 0, 7 पे भी 0, 8 पे भी 0, इसका मतलब इन सभी का आंसर तो कितना हो गया 0 हो गया जी। और 0 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब मेरा आंसर इस पे डिपेंड कर रहा है, और इसको सोल्व मैं आराम से कर सकता हूं सर, क्योंकि देखो 1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी सर आपने 2 नंबर फिक्स बता रखे अभी, अगर पावर पे क्वेश्चन आता है 1 फैक्टोरियल की पावर कुछ भी हो 1 और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इसकी पावर कुछ भी हो 6। क्लियर है दोस्तों, मतलब आपको सिर्फ ये 2 नंबर सोल्व करने होते हैं और आंसर बता सकते हैं। 2 फैक्टोरियल 2 है, मैं आपके समक्ष एक क्वेश्चन पेश करता हूं, 2 की पावर 998 इकाई काम क्या होगा सर, आपने कितना पढ़ा दिया, अब ये क्वेश्चन भी नहीं होगा। 98 है छोटे भाई, 96 24 96 मतलब 2 और 2 की पावर 2 आपको मिली कितना 4, इसका सॉल्यूशन हो गया।
अब बात करता हूँ दोस्तों इसकी 24 24 मतलब कितना 4 और 4 की पावर 996। सर आपने बताया था 96, 24 चौक 96 मतलब कंप्लीट कट गया, रिमाइंडर 0। इसका मतलब इवन नंबर की पावर 4 आपको भेजी कितना 6, आपको भेजी 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 कितना 17, 17 मतलब छोटे भाई 7, तो आपका आंसर कितना होगा 7 होगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। देखो इस पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ 999 की जगह 887 दे दे, 886 दे दे, यहाँ ऐसे सीरीज को डेवलप कर दे, समझ आएगी बात। तो आपको मेन मोटिव आपका ये होगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ 4 फैक्टोरियल से आगे सोल्व करना सीखना। अगर बाय द वे ध्यान से सुनना, अगर बाय द वे यहाँ प्लस के स्थान पर इंटू होता तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए छोटे भाई आंसर क्या होगा। आपको जी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर तो 0 होगा क्योंकि 5 फैक्टोरियल 0 और 0 की इंटू करूं आपको जी कितना 0, हाँ या ना। उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन ये 4 गुणा, स्टार मार्क कर लेना भाई क्वेश्चन पे वैसे, ठीक है। 4 गुणा 9 की पावर 2, 4 की क्यूब, 9 की पावर 4, 4 की 5, 9 की पावर 6, ठीक है। और ऐसे ही सीरीज है आपको जी 4 की पावर 99 और वहां 100 की पावर कितना भाई 100 कह रहा हूं, 9 की पावर 100, ठीक है। 9 की पावर कितना भाई 100 और इंटू में क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर पाते हो आप। ट्राई कीजिए दोस्तों जल्दी से, आपको वैसे आसान है। देखो अब यहां इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कभी ध्यान से समझना 4 की पावर में 1 लिखता हूं, मैंने कहा था 4 और 9 दो नंबर ऐसे हैं जिनका रिपीटेशन 2 पर होता है, लेकिन अभी तक हम 4 पे काम कर रहे थे क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाई, एक इंटू पे एक प्लस पे, इन दोनों क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं बहुत सारे, वो आप देखोगे, लेकिन मैं 2 ही क्वेश्चन करवाऊं, आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अगर मैं बात करूं 4 की पावर 1 होगी तो आपको जी 4 की पावर 1 होगी, आपको जी का एक अंक कितना होगा 4 होगा। लेकिन अगर मैं कहूं 4 की पावर 2 होगी तो आपको जी कितना होगा 6 होगा। लेकिन अगर मैं कहूं 4 की पावर 3 है तो आपको जी 4 होगा, और आपको जी 4 की पावर 4 है तो आपको 6। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 1, 9 की पावर 3 9 और 9 की पावर 4 कितना 1। इसका मतलब आप एक बात यहां से समझिए, देखो जब 4 की पावर 1 इवन संख्या है, 3 एक इवन नंबर, जब 4 की पावर इवन होती है तो उसकी इकाई, सॉरी भाई इवन कह गया, ओड होती है तो उसकी इकाई का कितना होगा 6। लेकिन ध्यान दीजिए जब 4 की पावर 2 और 4 एक इवन नंबर है तो आपको विधि का इकाई कितना होता है 6। यानी यहां से तो रूल बन गया, वो आपको लिखना है अगर 4 की पावर कभी भी इवन होती है तो आंसर कितना होता है 6। अगर 4 की पावर कभी भी ओड होती है तो आपको विधि आंसर कितना होता है 6। क्लियर है दोस्तों। ऐसा ही यहां है 9 की पावर जब एक इवन नंबर ओड नंबर है और 3 भी एक ओड नंबर है तो आपको जी 1 और 3 अगर 9 की पावर ओड थी तो कितना होगा 9। इसका मतलब 9 की पावर ओड है तो आपको जी कितना होगा 9, और अगर 9 की पावर इवन है तो आपको जी कितना होगा 1। 9 की पावर इवन, ये दोनों बातें अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और थोड़ा सोच लगानी पड़ेगी। 4 की पावर इवन आपको होगी 6, 4 की पावर ओड आपको होगी 4, 9 की पावर ओड आपको होगी 2, 9 की पावर इवन आपको होगी 1। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आप लिख के देख सकते हो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 कितना 6, ओड है तो 4 होता है, इवन है तो कितना होता है 6। याद कर लोगे तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों, दोनों पॉइंट आपको याद होनी चाहिए।
अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे 4 की पावर ओड है या इवन हाफोगे जी 1। देखो दो सीरीज बनेगी 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, पहली 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे 99 तक। तो आपको मैं आगे लिख सकता हूं इंटू में 4 की पावर 1, 3, 5 और ऐसे ही आपको 4 की पावर कितना 99। कोई डाउट है दोस्तों? एक दूसरी सीरीज है 9 की, और 9 की जो पावर है वो इवन है, ठीक है। तो आपको इंटू 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 और 9 की पावर कितना 100। कोई भी डाउट यहाँ पर? अब इस क्वेश्चन को मतलब दो सीरीज होगी, एक सीरीज ये होगी दोस्तों, एक सीरीज ये होगी। अब इनको कैसे सोल्व आउट करेंगे, ध्यान से समझना है लॉजिक को। अगर मैं ये कहता हूं 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या है, तो आप ये बताइए 1 से लेकर 99 तक विषम संख्या है, तो विषम संख्या कितनी होगी? विषम संख्या कितनी होगी? हाँ या ना? आप कहोगे विषम संख्या कितनी होगी? आप कहोगे सर 99 में 1 ऐड करेंगे, 99 और 1 कितना 100, 100 को आधा करेंगे, आप कहोगे जी कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब 50 बार ऐसा लिखा गया, 4 4 4 4 4 ऐसे ही। और 100 का आधा कितना 50 बार ये 9 लिखा गया इस फॉर्म में, और 50 बार ये ऐसे लिखा गया इस फॉर्म में। अगर मैं कहूं 4 की पावर ओड है, 4 की पावर ओड है, आप कहोगे जी 4 की पावर ओड मतलब 1, 4 की पावर 1 है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 4, इसका आंसर भी कितना होगा 4, इकाई का इसका आंसर भी कितना होगा 4, इसका मतलब 4 यहां ऐसे ही लिखा गया। कितनी बार लिखा गया है अभी मैंने आपको बताया 50 बार, 50 बार, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 9 की पावर इवन है, तो आपको कैसे 9 की पावर इवन में तो आपने बताया था 9 का स्क्वायर कैसे मतलब 1 होगा, तो इसका मतलब ये 1 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1 कितनी बार लिखा गया? ये भी 50 बार लिखा गया। हाँ या ना? ध्यान से चीजों को समझते रहना। एक तो तरीका क्या था कि मैं 4 इस सीरीज को इस तरीके से वर्क करना। आप एक बात बताइए, मैं ये कहता हूं ध्यान से समझना भाई चीजों को, 2 2 2, तो आपको सर 2 3 बार मल्टीप्लाई 8 होगा, लेकिन एक बच्चे ने दिमाग लगाया सर 2 ही तो रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो गया 3 बार, तो 2 की पावर 3 लिख दो तो भी तो 8 ही होगा। इसका मतलब है कि 4 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो गया 50 बार, तो आपको 4 की पावर 50। क्लियर है दोस्तों? इनटू में आपको सर 1 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है आपको 50 बार, तो 1 को 50 बार 1 की पावर 50 लिख दो, आपको 1 की होता है। 1 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि 1 क्यों आ किसी से करेंगे 1 होगा। मतलब क्वेश्चन ये बच गया कि 4 की पावर 50 में इकाई का अंक क्या होगा? 4 की पावर 50 में, छोटे भाई बिल्कुल आसान है। 4 की पावर 50 में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 4 की पावर 50 है जी, इकाई का अंक बताइए आपको सर बिल्कुल आसान है, 12 चौका 48 मतलब 2, और 4 की पावर 2 मतलब कितना 6, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना होगा 6। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। यहाँ पे 2 सीरीज आपको एग्जाम में देता है, ये 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, एक बार इनटू में एक बार प्लस में। इनटू का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 2 सीरीज बनेगी, एक 4 की सीरीज बनेगी, एक सीरीज किसकी बनेगी 9 की। अगर एक बार क्या होगा विषम संख्या, एक बार क्या होगा सम संख्या, आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक अगर विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी होगी 99 और 1 100, और 100 का था कितना 50, 50 विषम होगी। प्रत्येक बार अगर मैं देखूं 4 की पावर विषम होगी तो 4 4 की पावर विषम होगी तो 4 4 कितनी बार लिखा गया 50 बार, तो 4 की पावर 50 लिख सकता हूं, मैंने आपको बेसिक से भी समझा दिया। 9 की पावर इवन है, प्रत्येक बार 1 आएगा, 1 को 50 बार लिखूं या 1 की पावर 50 लिखूं, गुणा करूंगा 1 ही होगा, 1 की किसी से गुणा करो 1 ही रहेगा, तो 4 की पावर 50 में इकाई का क्या होगा 4 की पावर 50 में आप 50 को 4 से भाग करोगे, 12 चौक 48 शेष कितना 2, और 4 का स्क्वायर आपको कितना 6, आपको कितना 6। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों यहां तक क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। और
दो चार क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं लेवल के, उनको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और मैं एक पैटर्न और समझाऊंगा लेटर का, ठीक है, वो उसको भी साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई, टेक केयर, बाय।